पढ़ते समय हमें नींद क्यों आती है और एरोप्लेन्स में अधिकतर नीले और लाल रंग की ही सीटों को क्यों बनाया जाता है। और आज आप पहली बार भारत के एक स्कूल के ऐसे टीचर को देखने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का यह एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहली बार बेंगलोर के इंडस इंटरनेशनल स्कूल में एक रोबोट को एज अ टीचर हायर किया गया है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो रोबोट दिख रहा है उसको बेंगलोर के इंडस इंटरनेशनल स्कूल में एज अ टीचर हायर किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस रोबोट में एक बेहद ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया है ताकि अगर क्लास में कोई भी स्टूडेंट इससे कोई भी क्वेश्चन को पूछता है तो विद इन 5 सेकंड ये उसका आंसर बखूबी दे सकते हैं। फैक्ट नंबर 24, क्या आप जानते हैं कि रोल्स रॉयस ने एक बेहद ही एडवांस कार को डेवलप किया है जिसको देखकर अच्छे अच्छे सूरमाओं के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों इस कार का नाम विजन नेक्स्ट 100 है और इसे 103EX के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस कंपनी ने 100 साल के बाद किस तरीके की कार्स हमारे रोड्स पर हो सकती हैं उसके विजन को सोचा और उसी तर्ज पर इस एडवांस कार को डेवलप किया है। दोस्तों इसमें सामान को रखने के लिए इस तरीके का बेहद ही एडवांस मैकेनिज्म और डिजाइन बनाया गया है। खास बात यह है कि इस कार में स्टीयरिंग व्हील है ही नहीं। दरअसल इस कार में ऐसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया है कि दरवाजा खुलने से चलने तक यह कार सारे ही कामों को अपने आप ही करती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके की सिर्फ एक ही कार बनाने में कंपनी को $10 मिलियन का खर्च आया है। फैक्ट नंबर 23, क्या आप जानते हैं कि दुबई की पुलिस को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए दुबई गवर्नमेंट ने वहां के पुलिस वालों को उड़ने वाली बाइक दी है। दोस्तों इस बाइक का नाम फ्लाई मल्टी रोटेट हॉवर बाइक है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि यह बाइक बड़े ही आसानी से किसी भी इंसान को बैठाकर घंटों तक उसको हवा में ट्रेवल करा सकती है। दुबई गवर्नमेंट का यह मानना है कि इस तरीके से जो पुलिस है वो बड़ी आसानी से सिटी के ऊपर पेट्रोलिंग करेगी जिससे उनका क्राइम और भी कम हो जाएगा। तो ये बाइक अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 22, मिलिए वॉयलेट जेपस है जिनको इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा भाग्यशाली औरतों में से एक औरत माना जाता है। दोस्तों जब ये ओलंपिक जहाज में थी तो वो हॉक जहाज से जाकर टकरा गया। तो वही दोस्तों जब ये टाइटैनिक पर थी तो वो एक बर्फ के हिमखंड से टकरा गया। और उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि जब ये ब्रिटेनिक शिप पे थी तो वो एक खदान से जाकर टकरा गया। और इन तीनों ही इंसिडेंट में ये सुरक्षित बच गई और यही कारण है कि इनको दुनिया की सबसे ज्यादा भाग्यशाली औरतों में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 21, दोस्तों आपने बेहद ही बड़े और एडवांस हेलीकॉप्टर्स तो जरूर देखे होंगे लेकिन आज पहली बार मैं आपको एक ऐसा हेलीकॉप्टर दिखाने वाला हूं जो बेहद ही जल्द हेलीकॉप्टर्स के फ्यूचर को बदलने वाला है। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर का नाम कमान के-मैक्स इंटरमैशिंग रोटर हेलीकॉप्टर है। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इसमें 2 रोटर्स बेहद ही करीब लगाए गए हैं और ये दोनों रोटर्स ही एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इन दोनों ही रोटर्स को एक ही इंजन से लगाया गया है और इनके इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में घूमने से जो हेलीकॉप्टर का लिफ्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस तरीके के हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग भी हो चुकी है और ये टेस्टिंग में भी इन्होंने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर बहुत ही जल्द हेलीकॉप्टर्स हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 20, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर भी साउथ अमेरिका और अटलांटिक ओशियन के ऊपर एक ऐसा अजीब क्षेत्र है जहां पर नासा की सैटेलाइट्स को भी बंद करना पड़ता है। दरअसल पृथ्वी के इस हिस्से में इंटरवेन एलन रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी के सरफेस के बेहद ही करीब आ जाती है। दरअसल ये बेल्ट बेहद ही चार्ज पार्टिकल से बनी हुई होती है और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि जब भी कोई एडवांस एरोप्लेन या फिर सैटेलाइट पृथ्वी के इस रीजन के ऊपर से जाती है तो ये चार्ज पार्टिकल उसके मैकेनिज्म को और उसके जो टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर होते हैं उनके सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर देता है। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि चाहे नासा हो या इसरो या फिर किसी भी देश का कोई एडवांस एरोप्लेन हो, अगर वो पृथ्वी के इस रीजन के ऊपर से गुजरेगा तो उसको अपने डिवाइस या अपने इंजन को बंद करना होगा। फैक्ट नंबर 19, दोस्तों हमने रियलिटी में और मूवीज में भी बेहद ही एडवांस और बड़ी बड़ी बोट्स तो जरूर देखी होंगी लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बोट दिखाने वाला हूं जो पानी पे नहीं बल्कि पानी से ऊपर हवा में तैरती है।
दोस्तों अभी आपको जो शिप दिख रही है दरअसल उसको हाइड्रोलिक शिप कहा जाता है और ये इस तरीके से डेवलप की गई है कि ये समुद्र के पानी को ही यूज करके अपने आप को समुद्र के तल से लिफ्ट कर लेती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बेहद ही तेज हो जाती है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों आमतौर पर हर इंसान को कुछ ना कुछ कलेक्ट करने की हॉबी होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका के एक स्टूडेंट ने अपनी कलेक्ट की हुई बुकों से, नहीं अगर मैं बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा, पहले क्लिप देखते हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो बुक्स की बहुत बड़ी टनल दिख रही है, दरअसल ये अमेरिका की एक स्टूडेंट के द्वारा बनाई गई है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस तरीके की लार्ज टनल को सिर्फ और सिर्फ उसके द्वारा कलेक्ट की गई बुक से बनाया गया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके की टनल नुमा आकृति बनाने में 1 लाख से ज्यादा बुक्स का इस्तेमाल किया गया है। फैक्ट नंबर 17। मिली है नासा के नए सुपरसोनिक जेट से जिसका नाम X-59 है और ये दोस्तों नासा के द्वारा अब तक जितने भी एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा एडवांस है। सबसे ज्यादा अमेजिंग बात ये दोस्तों कि इसकी अगर स्पीड की बात की जाए तो जो हमारी साउंड की स्पीड होती है उतनी स्पीड पर बेहद ही आसानी से ट्रेवल कर सकता है। एक और बात जो इसको सबसे ज्यादा खास बनाती है दोस्तों कि ये बेहद ही नीचे स्तर पर उड़ सकता है और ये इतना खामोश है कि आपको जब भी आपके ऊपर से उड़ के जाएगा तो आपको इसकी आवाज सुनाई देगी नहीं। फैक्ट नंबर 16। क्या आप जानते हैं कि एक बार 10 साल का एक चाइनीज लड़का अपने दोस्तों के संग लेक में खेल रहा था और खेलते ही खेलते अचानक से ही उसको 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के एग्स मिल गए। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो एग्स दिख रहे हैं दरअसल वो 66 मिलियन ईयर पुराने फॉसिल्ड डायनासोर एग हैं जो इस तरीके से इतने सालों में आप पत्थर जैसे बन चुके हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि डायनासोर से रिलेटेड अब तक जितनी भी डिस्कवरीज की गई हैं उसमें सबसे बड़ी ये डिस्कवरी है जिसको एक 10 साल के चाइनीज लड़के ने बस खेलते खेलते ऐसे ही कर दिखाया। फैक्ट नंबर 15। मिली है रेली हॉर्नर से जो कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से जूझ रही हैं। दरअसल दोस्तों इस इंजरी के बाद इनके ब्रेन ने इतने अजीब तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिया जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल दोस्तों इनका ब्रेन हर 2 घंटे के बाद रीसेट हो जाता है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर रीसेट होता है या फोन रीसेट कर लेते हैं, सेम उसी तरीके से हर 2 घंटे के बाद इनका ब्रेन भी रीसेट हो जाता है और हर 2 घंटे के बाद इनको लगता है कि आज जून 11 है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब तक पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा केस आया है जिसमें किसी लड़की का ब्रेन कंप्यूटर के जैसे हर 2 घंटे में रीसेट हो जाता है और वो पुरानी सारी यादें भूल जाता है और उसको लगता है कि जैसे अभी मैं सोकर उठाऊं और आज जून 11 है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि दिमाग में ज्यादा टेंशन लेने से हार्ट अटैक के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? ऑफ कोर्स जो हमारी टेंशन है वो एक दिमागी परेशानी है, लेकिन उसका असर हमारे हार्ट पर कैसे हो सकता है? दरअसल दोस्तों जब हम ज्यादा टेंशन लेते हैं तो हमारे ब्रेन में केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है वो हमारे बॉडी के ब्लड को गाढ़ा करना शुरू कर देता है और जैसे ही बॉडी का ब्लड गाढ़ा होता है उसका जगह जगह पर खून के थक्के जमना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है जब वो ब्लड को पंप करता है तो उसको पंप करने में काफी ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि अमूमन अलग अलग जगहों पर थोड़े थोड़े खून के थक्के जम जाते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि जब हम ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा टेंशन लेते हैं तो हमारा उसका जो असर है वो हार्ट पर पड़ता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों अमूमन अगर किसी भी बिल्डिंग के ऊपर धूप पड़ती है तो उसकी शैडो यानी कि परछाई जरूर बनती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जगन्नाथ मंदिर भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके जो मुख्य शिखर है उसकी परछाई पूरे ही दिन में किसी भी समय पर बनती ही नहीं है। दरअसल दोस्तों इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो इसकी शैडो या परछाई होती है वो इसी के ऊपर ही गिर जाती है और यही सबसे बड़ा कारण है कि इसके मुख्य शिखर है उसकी परछाई आपको कभी भी देखने को मिलेगी ही नहीं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो आर्ट दिख रही है वो बेहद ही अमेजिंग और रेयर जरूर है। दरअसल दोस्तों इस आर्ट को किसी भी एपरेटस से नहीं बनाया गया है, इस आर्ट को आर्टिस्ट ने सिर्फ पेपर को फोल्ड कर करके बनाया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी पेपर को फोल्ड करते हैं और उसके बाद उसको अनफोल्ड यानी कि खोलते हैं तो उस पेपर में ऐसी लाइंस बन जाती हैं और इसी तरीके से एक सिंगल पेपर को अलग अलग डायरेक्शन में मोड़कर आर्टिस्ट ने इस तरीके की डिजाइन को बनाया है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों क्या आपने नोटिस किया है कि अमूमन एरोप्लेन्स की जो चेयर होती है उसको ब्लू या रेड रंग का ही क्यूब बनाया जाता है। दरअसल दोस्तों जो
ब्लू और ये मेहरून या रेड जिसे आप कह सकते हैं, ये जो कलर होता है, इसको देखने के बाद हमारा दिमाग शांत हो जाता है। जब भी हम इन कलर्स को देखते हैं तो हमारे ब्रेन में एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो शांत होने लगता है। और यही कारण है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अगर आप अच्छे तरीके से किसी चीज को पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्लू रंग के कमरे के अंदर बैठकर पढ़िए, जिससे आपका ब्रेन शांत रहेगा और आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। अब दोस्तों एरोप्लेन के केस में बहुत सी बार ऐसा होता है कि जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो हाई एप्टीट्यूड में जाकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको टेंशन होती है, घबराहट होने लगती है, और इसी की वजह से इन चेयर्स का रंग इस तरीके का रखा जाता है ताकि जो लोग हैं उनको ज्यादा परेशानी ना हो हवा में और वो रिलैक्स तरीके से बैठकर ट्रेवल को कर सकें। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो कार दिख रही है उसका नाम मैक्लेरिन F1 है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस कार के इंजन पर 16 ग्राम शुद्ध गोल्ड की एक परत को चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से इसके इंजन को और ज्यादा पावर मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आईफोन्स होते हैं उसके सर्किट को भी पूरा करने के लिए गोल्ड का यूज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस कार के इंजन को पावर देने के लिए भी 16 ग्राम प्योर गोल्ड की परत को इस कार के इंजन पर चढ़ाया जाता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी आवाज को सुने जाने और उस आवाज को सुनने के बाद हमारे ब्रेन में जाकर ब्रेन के द्वारा ये पहचाने जाने की आवाज किस चीज की थी, इस पूरे ही प्रोसेस में सिर्फ 0.05 सेकंड का समय लगता है। फॉर एन एग्जांपल, अभी मैंने क्लैप बजाई, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये क्लैप की आवाज आपके ब्रेन ने सिर्फ 0.05 सेकंड में ही पहचान के आपको बता दिया कि सामने वाले इंसान ने क्लैप को बजाया है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो सैटेलाइट दिख रही है उसको द ब्लैक नाइट सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि यह सैटेलाइट किसी भी इंसान के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट से भी बहुत टाइम पहले आउटर स्पेस में दिखी गई थी, यानी कि जब हम जानते ही नहीं थे कि इस तरीके की कोई सैटेलाइट हम बना भी सकते हैं, उस समय इस सैटेलाइट को आउटर स्पेस में देखा गया था। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि यह सैटेलाइट कहां से आई थी, यह सैटेलाइट कहां चली गई, यह सैटेलाइट क्यों आई थी, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। तो अब ये कह सकते हैं कि हमारी पूरी ही स्पेस हिस्ट्री में यह सैटेलाइट अब तक की सबसे ज्यादा अजीब वो सैटेलाइट है जिसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आपने अमूमन फेस्टिवल्स पर बहुत अलग अलग वैरायटी की स्वीट्स यानी कि मिठाइयां तो जरूर खाई होंगी, लेकिन क्या आपने आज से पहले सोने यानी कि गोल्ड की मिठाई खाई है? दरअसल दोस्तों, सूरत की 24 कैरेट मिठाई मैजिक नाम की दुकान पर चांदी की बजाय सोने का परत लगाकर मिठाई को बेचा जाता है। सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस मिठाई की 1 किलोग्राम की कीमत 9,000 रुपए है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अमूमन हर एक कंट्री की एक कैपिटल होती है। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, लेकिन क्या आपको पता है कि साउथ अफ्रीका इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसकी एक नहीं बल्कि तीन कैपिटल्स मौजूद हैं। दरअसल दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने अपने प्रशासनिक कार्यों के आधार पर अपने देश में 3 कैपिटल्स को बनाया है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की पहली राजधानी प्रिटोरिया है जिसमें कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव काम को किया जाता है। दूसरी राजधानी ब्लूम फाउंटेन है जिसमें न्यायिक यानी कि जुडिशियल कामों को किया जाता है। तीसरी राजधानी की बात की जाए तो वो केप टाउन है जिसमें कि विधायी यानी कि लेजिस्लेटिव कामों को किया जाता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है दरअसल वो फोटोशॉप करी हुई और किसी भी तरीके का कोई फायरबॉल बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों, एक तरीके का स्ट्रेंज क्लाउड था जिसको मोरक्को के मदीरा के ऊपर देखा गया। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि उस समय पूरा ही आसमान साफ था, लेकिन कुछ ही मिनटों के लिए इस तरीके का स्ट्रेंज क्लाउड वहां पर बना जिसको देखकर यह लगता था कि जैसे कोई ये फायर पंच है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि उस दिन से लेकर आज तक कभी भी मोरक्को के आसमान में इस तरीके के फायर पंच या क्लाउड को दोबारा नहीं देखा गया। तो अभी आपने जो इमेज देखी वो वास्तव में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो एक गार्डन दिख रहा है ये दरअसल दुबई का मिरेकल गार्डन है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये गार्डन पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत गार्डन्स में से एक गार्डन है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात ये दोस्तों कि अभी तक बहुत सारे अवार्ड्स इस गार्डन को सिर्फ और सिर्फ इसकी खूबसूरती को देखकर ही दिए गए हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अमेरिकन कानून के अनुसार न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अगर आप किसी भी रस्सी पर कपड़े को सुखाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको लाइसेंस लेना होगा। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस लाइसेंस को देने से पहले एक गवर्नमेंट ऑफिसर आपके घर को विजिट करता है ताकि वो ये देख सके कि आप पर कपड़े सुखाने की प्रॉपर जगह है या फिर नहीं। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि अगर आपने एक बार लाइसेंस ले लिया और उसके बाद अगर आपने उस जगह को चेंज कर दिया यानी कि कपड़े सुखाने की अपनी जगह को चेंज कर दिया तो आपके ऊपर बहुत बड़ा फाइन भी लग सकता है और साथ ही आपका लाइसेंस भी छीन सकता है। तो यह कानून अपने आप में स्ट्रेंज जरूर है।
फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि भारत के उत्तर प्रदेश में इस पूरे ही देश का सबसे पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खुलने वाला है। दोस्तों विश्वविद्यालय यूपी के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में फैसला नगर ब्लॉक में खुलने जा रहा है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि क्लास फर्स्ट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारी ही सुख सुविधाएं, जिसमें रहना, खाना और पढ़ने, इन सारी सुविधाओं को ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं उनको दिया जाएगा और ये पूरी ही भारत का सबसे पहली ऐसी यूनिवर्सिटी भी होगी। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि हमें पढ़ते समय अचानक से ही नींद आने लगती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों जो हमारा ब्रेन है वो रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। जब भी हम कुछ भी एक्साइटिंग या मजेदार चीज देखते या करते हैं तो हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है डोपामीन, और जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन वहीं दोस्तों अगर पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई में ज्यादा एक्साइटमेंट और खुशी नहीं होती है, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ बुक खोलकर चीजों को लर्न करना होता है। और यही कारण है दोस्तों कि उस समय पर हमारे ब्रेन में जो डोपामीन है वो बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होता है, और इसीलिए हमारा ब्रेन हर वो संभव कोशिश करता है जिसकी वजह से हम कुछ एक्साइटमेंट करें और उसको डोपामीन मिले। और यही रीजन है दोस्तों कि पढ़ाई के बीच में जब हमें नींद आ रही होती है उसी समय अगर हम अपना कोई फेवरेट गेम या वीडियो देख लें तो हमारी नींद चुटकियों में ही गायब हो जाती है, क्योंकि उस चीज को देखते ही हमारे ब्रेन में डोपामीन लेवल बढ़ जाता है और हमारी नींद गायब हो जाती है। अब आपने अगर ये वीडियो यहां तक देख ही लिए तो मैं आपको एक बोनस टिप जरूर दूंगा। जब भी आप पढ़ने बैठे तो अपने पास डार्क चॉकलेट को लेकर रखें। अमूमन अगर आप पढ़ते समय डार्क चॉकलेट खाएंगे तो 99% चांसेस ऐसे बनेंगे कि आपको नींद आएगी ही नहीं, क्योंकि डार्क चॉकलेट से भी हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो भी आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी ने क्यों भी कहा कि प्यार हो गया, जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा ऐसा फैक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।